बीवी अलग समझा रही है, अरे चलो अब्बा को क्या जरूरत है पैसा देने की। अरे आज जिस बाप को तुम पैसा देने से कतरा रहे हो और तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, कल तुम तलाश करोगे कि कहां मेरा बाप मुझे मिल जाए, मैं उसके हाथ में कुछ पैसे रख दूं। जिस मां ने तुझको अपने पेट में 9 महीने रखा है, उस मां को छोटी छोटी जरूरतों के लिए तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े, और आज तू उसको उसकी जरूरतें नहीं पूरी करता, उसकी दवाएं नहीं लाता, उसको तू खाने पीने की चीजें तक ला के नहीं देता। कल जब ये मां चली जाएगी तो तेरा हाथ मचलेगा कि काश मेरी मां जिंदा होती, मैं उसे नई साड़ी ला के देता, मैं उसे नए कपड़े ला के देता, मैं उसके खाने की चीज उसको ला के देता। तू तरसेगा अपनी मां को देने के लिए। मां जिंदा है तो मां की कदर कर लो मेरे भाई, बाप जिंदा है तो बाप की कदर कर लो। मरने के बाद करम टोला के मदरसे में अपने बाप की तरफ से 1 कट्ठा जमीन भी दे दी तो बाप की खिदमत का हक अदा नहीं होगा। अगर मां की तरफ से यतीमों को खाना भी खिला दिया तो मां को जिंदगी में जो तूने खिलाया है उसके सवाब के बराबर तू नहीं पहुंच सकता। जिंदगी में मां बाप की कदर करो मेरे साथी। बाप बाप होता है। कहा अय अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, अल्लाह मेरा बेटा डूब गया, क्यों डूब गया? काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है, तेरे अहल में से नहीं है, तेरे बेटे का अमल गड़बड़ है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, तेरे बेटे का किरदार गड़बड़ है। आज हमारे यहां बिरादरीवाद बहुत चलता है। अंसारी है तो अंसारी में ही शादी होगी। कटिहार जाता हूं, वहां शेरशाहबादी, मुसलमानों में शेरशाहबादी बिरादरी है, और एक बिरादरी वहां सुरजापुरी है। शेरशाहबादी सुरजापुरी में 36 का आंकड़ा है। दरभंगा जाता हूं, वहां शेख और अंसारी में 36 का आंकड़ा है। हमारे यूपी में सिद्धार्थनगर जाता हूं, वहां खान और जो दूसरी बिरादरी के लोग, उसमें 36 का आंकड़ा। आज बिरादरी पर हम मर रहे हैं, अपनी बिरादरी पर बड़ा नाश करते हैं। अरे बिरादरी छोड़, तो नबी का भी अगर बेटा है और तेरा अमल अगर गड़बड़ है तो अल्लाह ताला क्या तेरा बाप भी तुझे नहीं बचा पाएगा। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा। यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। खान साहब, अंसारी साहब, शेख साहब, सैयद साहब, आपकी बिरादरी क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपके बाप दादा कौन थे, अल्लाह ताला क्या ये मैटर नहीं करता। अल्लाह ताला क्या अगर मैटर करता है, आपका अमल मैटर करता है, आपका ईमान मैटर करता है, आपका अकीदा मैटर करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा पाए मेरे साथी। इसीलिए अल्लाह कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ मेरे नबी आप जिसको चाहे हिदायत दे दे, ऐसा नहीं है, हिदायत हम देते हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमको आज हिदायत की नेमत से नवाजा है, इस्लाम की नेमत से नवाजा है। हम अल्लाह की तौहीद वाले लोग हैं, अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले लोग हैं। अल्लाह के वास्ते इस नेमत की कदर करो मेरे प्यारे साथियों। वल्लाह कलेजा दुखता है जब हम कोई खबर सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं हमारी कोई मुसलमान बहन मुर्तद हो गई। इसी झारखंड की रांची में एक नुसरत जहां नाम की लड़की, जो 5 टाइम की नमाजी थी, जो रोजेदार थी, जो उलमा के बयानात सुना करती थी, 5 टाइम की नमाजी लड़की, दीनदार लड़की, तकरीरें सुनने वाली लड़की, नाम था नुसरत जहां। फेसबुक के ऊपर एक लड़के से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, चक्कर चला। उस लड़के ने जो गैर मुस्लिम था, इस 5 टाइम की नमाजी लड़की को इतना बहकाया, इतना बहकाया, इतना बहकाया कि ये लड़की नुसरत जहां से निशा सिंह बन गई। आप नहीं जानते आपके घर में रखा हुआ मोबाइल क्या क्या गुल खिला सकता है। आपकी बेटी के ईमान की दौलत को छीन लिया उस मोबाइल ने। और जो मुर्तद हो गया, जो ईमान के रास्ते से हट गया, उसका अंजाम क्या होगा?
वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। जो मुर्तद हो गया, जो इस्लाम को छोड़ करके किसी और मजहब में चला गया और उसी हाल में वो मर गया, अल्लाह फरमाता है दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद, न दुनिया उसकी कामयाब न आखिरत कामयाब। मेरे भाइयों, क्या ये सुनकर के हमारा कलेजा नहीं दुखता, हमारे दिल को तकलीफ नहीं पहुंचती कि आज हमारी मुसलमान बहनें आज मुर्तद हो जाती हैं, आज इस्लाम को छोड़ देती हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। ये इस्लाम तो वो नेमत है कि सुमैया बिन्ते खैयात नाम की औरत अपने जवान बेटे के सामने अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, तूने इस्लाम नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे तन से कपड़े उतार दूंगा, तेरे जवान बेटे के सामने तुझको नंगा कर दूंगा। सुमैया तू बूढ़ी हो चुकी है, तू कमजोर हो चुकी है, मगर ऐ सुमैया तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत और तौहीद की मोहब्बत आज भी उतनी ही मजबूत है। सुमैया अपने दीन को छोड़ने को तैयार नहीं, अपने रब की तौहीद को छोड़ने को तैयार नहीं। सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए गए। अल्लाह, ये मंजर भी देखना था, रूए जमीन को ये मंजर भी देखना था कि जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया। ये अजियत भी उस बूढ़ी ने गवारा कर लिया। इतने पर बस न किया अबू जहल ने, कहा है सुमैया अगर तूने इस्लाम नहीं छोड़ा मैं अभी तुझे कत्ल कर दूंगा। अबू जहल ने बर्ची उठाई और सुमैया की शर्मगाह के ऊपर दे मारा। सुमैया शहीद हो गई, अल्लाह की राह में पहला खून बहाने वाली खातून बन गई। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने दीन को बचा करके सुमैया ने जान दे दी। क्यों? क्योंकि सुमैया का अकीदा था जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये जान तो अल्लाह ने दी थी, अगर आज अल्लाह ने मांग ली तो मैं जान देने को तैयार हूं। सुमैया ने जान दे दी मगर ईमान का समझौता नहीं किया। इस ईमान की, इस दीन की कदर वो समझती थी। मेरे प्यारे साथियों, इस इस्लाम की कदर व कीमत कोई हजरत बिलाल से पूछे, बिलाल हमारी और आपकी तरह खूबसूरत तो नहीं थे, गोरे चट्टे तो नहीं थे, काले कलूटे थे, हबशा के गुलाम थे। बिलाल को उनका मालिक अरब के तपते हुए सहरा पे लेटाता था, सीने पर गरम पत्थर रखता था और बिलाल से कहता था, ए बिलाल हम तुझे टॉर्चर करना छोड़ देंगे, तुझे तकलीफ पहुंचाना छोड़ देंगे। ए बिलाल बस एक कंडीशन है, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे। बिलाल तू इस्लाम को छोड़ दे, हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। बिलाल के सीने की चर्बी पिघल रही है मगर बिलाल की जबान से एक ही लफ्ज निकलता है, अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा रब एक है। उस रब की तौहीद के साथ मैं कोई समझौता करने को तैयार नहीं हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की कदर व कीमत कोई बिलाल से पूछे। इस्लाम की कदर व कीमत अगर पूछना है, कोई सुहैब रूमी से जाकर के पूछे। सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का से मदीना जाने लगे, अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई को साथ में लेके जा रहे हैं। मक्का के काफिरों ने पकड़ा, ऐ सुहैब कहाँ जा रहे हो? कहा मैं मदीना जा रहा हूं, अपने नबी के शहर जा रहा हूं। मक्का वालों ने कहा, ऐ सुहैब अपने साथ क्या लेके जा रहे हो? कहा अपना धन दौलत लेके जा रहा हूं, अपना रुपया पैसा लेके जा रहा हूं। मक्का वालों ने कहा, अतैतना सोलूकन ला माल लक, ऐ सुहैब जब तुम मक्का में आए थे तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, आज सारी दौलत लेकर के मदीना जाना चाहते हो, ऐ सुहैब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कहा फिर क्या करोगे? कहा माल दे करके जाना पड़ेगा। सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिंदगी भर की कमाई एक सेकंड की देर किए बगैर मक्का के काफिरों के हवाले कर दी और खाली हाथ मदीना पहुंचे। मक्का से मदीना 480 किलोमीटर का सफर तय किया और मदीना पहुंचे।
अल्लाह के प्यारे नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। सुहैब रूमी गए और नमाज में शामिल हो गए। नबी ने सलाम फेरा, सामने सुहैब रूमी नजर आ गए। नबी खड़े हुए, सुहैब को गले लगाया, सुहैब को गले लगाया और गले लगा करके अभी सुहैब ने कुछ बताया नहीं है, अभी सुहैब कुछ बोले नहीं है। नबी ने फरमाया, ऐ सुहैब, मुझे अल्लाह की तरफ से सब बता दिया गया है, मुझे खबर दे दी गई है। ऐ सुहैब, रबिह तलबैया, रबिह तलबैया, ऐ सुहैब, तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने बड़े मुनाफे का सौदा किया है। वो इस्लाम हमें मिला है मेरे प्यारे साथियों, जिस इस्लाम को पाने के लिए सहाबा ने अपनी जानें दे दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो फोकट में हमें मिला है, फ्री में मिला है, इसलिए हमें इस इस्लाम की कदर नहीं मालूम है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे अजीज हो, अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और ऐ ईमान वालो, शैतान के रास्ते पर मत चलो, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आज हम पूरे पूरे दाखिल नहीं है, माफ कीजिएगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, बहुत तकरीरें सुनने का जज्बा आपके अंदर है, अपने घर बार को छोड़ करके जलसे में आई हो, पिंडाल में आई हो। अगर आप तकरीर तो सुनती हो, कुरान तो सुनती हो, नबी की हदीसों को तो सुनती हो, लेकिन अगर आप इस्लाम की बात नहीं मानती हो, पर्दा नहीं करती हो, हया नहीं करती हो, शौहर की बात नहीं मानती हो, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करती हो, तो माफ करना मेरी बहनों, आप इस्लाम में पूरी की पूरी दाखिल नहीं है। अल्लाह कह रहा है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नबी के जमाने में एक औरत आती है। अल्लाह के नबी के पास जब औरतें आती थी बैत करने के लिए, अल्लाह के नबी पर्दे के इस पार होते थे, उस पार औरतें होती थी। वो औरत बैत कर रही है, अल्लाह के नबी के ऊपर बैत कर रही है, नबी पर्दे के इस पार, औरत इस पार है। अल्लाह के नबी कहते चलो बैत करो, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करोगी। कहती है मैं वादा करती हूँ अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करूंगी। फिर नबी कहते हैं वला यसरिकना, चोरी नहीं करोगी। कहती है मैं चोरी नहीं करूंगी। फिर नबी फरमाते वला यज़नीना, ज़िना नहीं करोगी। जब ज़िना का नाम सुना, उस लड़की ने, उस औरत ने जल्दी से अपने सर पे हाथ रख लिया और कहा कि अल्लाह के नबी, क्या कोई इज्जतदार औरत ये काम भी कर सकती है? हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी को जब पता चला कि जिना का नाम सुन करके उस औरत ने जल्दी से अपने चेहरे पर, अपने सर पर हाथ रख लिया और कहा कि क्या कोई इज्जतदार औरत जिना भी कर सकती है? नबी को उस औरत की ये अदा बहुत पसंद आई कि वो औरत इतनी इज्जतदार औरत है, इतनी पाक दामन औरत है कि जिना का लफ्ज सुन करके उसने कहा कि नहीं, एक इज्जतदार औरत तो ये काम नहीं कर सकती है। आज हालात इतने बुरे हैं मेरे प्यारे साथियों, आज पाक दामन मर्दों और औरतों को तलाश करना मुश्किल हो रहा है। बदकारी इतनी फैल रही है, जिनाकारी इतनी फैल रही है, हराम रिश्ते इतने पनप रहे हैं कि आज पाक दामनी को तलाश करना मुश्किल हो रहा है। मैं मर्दों से भी कहूँगा, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं यज़मली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। दो चीजों की गारंटी दे दो, एक जबान की गारंटी दे दो, एक शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी यहां तक फरमाते हैं कि हर इंसान के मुकद्दर में जिना का हिस्सा लिखा हुआ है। आंखों से गंदी चीज को देखना आंखों का जिना है, जबान
से गंदी बातें निकालना जबान का जिना है, कानों से गंदी चीजों को सुनना ये कानों का जिना है, हाथों से गलत चीजों को टच करना ये हाथों का जिना है, और पैर से गलत चीज की तरफ चल के जाना ये पैर का जिना है। यानी हर इंसान कोई हाथ का जिना कर रहा है, कोई पैर का कर रहा है, कोई आंखों का कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्ने आदम के मुकद्दर में जितना लिखा है उतना वो जिना कर रहा है। और जब इंसान अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करता, हाथों की हिफाजत नहीं करता, कानों की हिफाजत नहीं करता, तो अल्लाह के नबी कहते हैं वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, फिर दिल में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, गंदी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, और फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है या उसको झुटला देती है। यानी अगर आपने अपने आप को आंखों के जिना से नहीं बचाया, कानों के जिना से नहीं बचाया, जबान के जिना से नहीं बचाया, तो असल जिना से बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे नौजवान भाइयों, आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सबके हाथ में इंटरनेट है। आज नबी की इस हदीस को समझने की जरूरत है। और मैं फिर वही आयत पढ़ता हूं, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और आगे बढ़िए, शादी ब्याह को देख लीजिए, चाहे आपके झारखंड के इस इलाके की अंसारी समाज के लोग हों, चाहे आप बंगाल में चले जाएं, बंगाल को देख लीजिए, आप बिहार चले जाएं, बिहार में शेरशाबादी बरादरी के लोगों को देख लीजिए। शादी ब्याह में बहुत सारी हराम चीजें आज हमारे समाज में चल रही हैं। ये जहेज चल रहा है, कहीं बारात चल रही है, कहीं बाकायदा लड़की वालों से बाकायदा लंबी चौड़ी डिमांड की जा रही है। हमारे एक साथी हैं, हमारे साथ टीचर हैं, बिहार के रहने वाले हैं, 8-9 लड़कियां हैं उनकी, बेचारे पूरी उम्र उनकी गुजर, अभी रिटायर होने वाले 2-3 साल में, अभी भी कई लड़कियों की शादी बाकी है। एक लड़की का रिश्ता लगा, अगले दिन मदरसे में आए, मैंने कहा मास्टर साहब मुबारक हो, आपकी बेटी का रिश्ता लग रहा है। कहा कि शेख साहब रिश्ता तो लग रहा है, खुशी की बात है, मगर दुख की बात यह है लड़के ने 5 लाख की डिमांड की है। मैंने कहा लड़का करता क्या है? कहा कि लड़का राजगीर का काम करता है, मिस्त्री का काम करता है, घर मकान बनाने वाला मिस्त्री का काम करता है। गौर करो ये हालात हैं। वो तो मास्टर साहब थे, सरकारी टीचर थे, उनको चलो उनके पास कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम था। जिस गरीब के पास इंतजाम नहीं है वो बेचारा अपना खेत बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, बैंक से कर्जा ले लेके अपनी लड़कियों की शादी कर रहा है। ओ लोगों, कब तुम्हारी आंखें खुलेगी, कब होश आएगा? पानी सर से ऊपर जा चुका है। आज इन रस्मों की वजह से कितने गरीब हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जवान बेटियां जवानी की दहलीज को पार कर रही हैं। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे अगर